ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट में सभी का स्वागत है। मेरी पृष्ठभूमि के लिए माफ कीजिए, मुझे लगता है, पर कम से कम पीछे कोई स्थिर तस्वीर तो नहीं है। सभी का स्वागत है। आज मेरे साथी रेड और कॉलिंस हैं, तो नमस्ते कहो दोस्तों, और रेड शुरू करो। ठीक है, सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह मंगलवार को यहाँ होना अच्छा लगता है। ऑप डिजिटल कॉलिंस और एंडी के साथ ब्लूप्रिंट। मुझे ये शो पसंद है, ये मेरे शेड्यूल में अच्छी तरह फिट बैठता है और ये मुझे उस बात पर लाता है जो मैं आज अपने लाइव में बात कर रहा था, यानी निरंतरता। और जाहिर है मंगलवार है जो मैं नियमित रूप से करता हूं। बेशक जीवन में कभी कभी बाधाएं आती हैं, लेकिन मेरे लिए निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है, जिसका उपयोग आप किसी भी ऑनलाइन व्यवसाय या वास्तव में किसी भी व्यवसाय के लिए कर सकते हैं, जो भी आप कर रहे हो। क्यों मैं इसे ऑन पैसिव के संदर्भ में क्यों ला रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये वास्तव में काम करता है ऑन पैसिव के साथ। बहुत अच्छी तरह से मुझे कई लोग मिले हैं मेरे 6 साल के ऑन पैसिव के अनुभव में, जो मुझसे कहते हैं आपके लिए। तो ठीक है, देखो आप कंपनी में कहाँ हैं और आप जानते हैं कि आप ठीक रहेंगे और इस तरह की सभी बातें, और यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो करता हूं उसमें निरंतर रहा हूं। मैंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है अपने लक्ष्य पर टिके रहने का। आपका लक्ष्य जो भी हो, जहां तक आपके व्यवसाय का संबंध है, आपको वास्तव में उस कारण को पकड़े रहना चाहिए कि आप यह क्यों कर रहे हैं। चाहे वह आपका वित्तीय भविष्य हो या आप इसे इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं या अपने परिवार के लिए और अधिक चाहते हैं। आपका क्यों जो भी हो, वह कारण जो भी हो, यही मुख्य बात है जिसे आपको समझना, पकड़े रहना और उपयोग करना है। चीजें करने की आपकी क्षमता और निरंतरता ऐसी चीज है जो हर कोई कर सकता है। निरंतर रहने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं, बस तय करें कि आप क्या करेंगे। जो करना है वो करें, लेकिन उसमें निरंतर रहें। बेशक चीजें बदलती हैं, समय बदलता है, आप बदलते हैं और आप समायोजित कर सकते हैं। आपको अनुमति है बदलने की और अपने काम के दौरान लगभग खुद को फिर से आविष्कार करने की, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसमें निरंतर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट करता है। मुझे पता नहीं वो कब से ये कर रहा है। एंडी, तुम कब से कर रहे हो? 2 साल, हर मंगलवार को, जब तक कि छुट्टियां या पारिवारिक अवसर ना हो। हर मंगलवार एक ही समय हम जानते हैं कि ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट मंगलवार को होता है। हम जानते हैं कि हीरोज रविवार को 2 बजे होता है। सभी जानते हैं कि मैं 11 बजे आता हूं। सब जानते हैं कि मार्टी और क्रिस 10 बजे आते हैं। ये सब निरंतरता का हिस्सा है जो आप कहते और करते हैं। अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेरी तरह हैं, जिसने तय किया है कि ऑन पैसिव मेरा वाहन होगा। ऑन पैसिव वो कंपनी है जिस पर मैं पूरी तरह निर्भर हूं। मेरे सारे अंडे एक ही टोकरी में हैं। ऑन पैसिव में मार्टी ने आय के कई स्रोतों के बारे में एक अच्छा बिंदु उठाया पिछले दिन, जो बिल्कुल सही है। लेकिन ये सब आपको ऑन पैसिव में मिलता है। ऑन पैसिव में हमारा हर उत्पाद आय का एक अलग स्रोत है, और यही है जो इस कंपनी को इतना अनूठा बनाता है। और इसीलिए मैं ऑन पैसिव के साथ पूरी तरह से हूं, क्योंकि यह उन सभी मापदंडों को पूरा करता है जो मैंने पहले खोजे थे। इसलिए मैंने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि यह कंपनी मेरे लिए सही है। मैं जो कर रहा हूं उसमें निरंतर रहूंगा। मैं काम करते हुए सीखूंगा, खुद को बेहतर बनाऊंगा, पर मैं जो कर रहा हूं उसमें निरंतर रहूंगा। और यही मैंने वर्षों से करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए,
जब हमने शुरुआत की तो मैं मिस्टर प्रश्नोत्तर था। मैं उस भूमिका में बहुत निरंतर था जो हमने की। कंपनी के विकास के चलते सब कुछ बदल गया। मैंने अपने लाइव सेशंस की संख्या बढ़ा दी। मैं 4 वर्षों से अधिक समय तक निरंतरता से लाइव सेशंस कर रहा हूं। मैंने अपनी मिस्टर अपडेट भूमिका में भी निरंतरता दिखाई है और मैं उसे करने में पूरी तरह खुश हूं। मैं सभी को यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हर किसी की हद तक पहुंच संभव है। निरंतरता दिखाने के लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको निश्चय करना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैं वीडियो बनाता हूं, यही मेरा काम है। एंडी ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट करता है। उन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया है। शायद आप एक व्लॉगर हो सकते हैं, शायद एक ब्लॉगर या एक पोस्टर। आप जो कुछ भी करने का निर्णय करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप जो कुछ करें उसमें निरंतर रहें। आपका उद्देश्य वही होता है जो आप हासिल करने का प्रयास कर रहे होते हैं। उस चीज को अपने लक्ष्य के रूप में देखना एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे आप पकड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके धारक होंगे और तय करेंगे कि आप ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि आप इससे प्राप्त करना चाहते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। अब वापस आपकी बारी, एंडी। धन्यवाद रेड, तुम सही हो। अंत में हम सब एक सफर पर रहे हैं, कुछ 6 साल, 5 साल, 4 साल। आखिरी बार जब आप अर्ली बर्ड बन सकते थे वो 2 साल से ज्यादा पहले था। इस समय में हमने कुछ ऐसा पाया है जिसका हम आनंद लेने लगे हैं। देखो, मानना पड़ेगा, हर कोई कैमरे के सामने अच्छा नहीं होता। इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक आप कुछ कर रहे हैं। मेरे लिए दिलचस्प बात है कि ये करते हुए, खासकर ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट के साथ, शुरू में कॉलिंस, हम प्रोडक्ट्स पर चर्चा कर रहे थे। हमने प्रोडक्ट्स के बारे में कई वीडियो बनाए, उनके कार्य समझाए। कॉलिंस ने चीजों का तकनीकी पहलू संभाला और मैंने बिक्री का पहलू संभाला। आप इसे दूसरों को कैसे पेश कर सकते हैं, इन चीजों के फायदे और विशेषताएं क्या हैं, पर इसकी खूबसूरती है कि आप रास्ते में सीखते जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 28-29 साल से वित्तीय सेवाओं में हूं। यह एक लंबा समय है और यही मैंने अपने पूरे जीवन में ध्यान दिया क्योंकि यह मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा रहा। अब हमने सीखना शुरू कर दिया है। कोलिंस, ओटेक प्रोस, रेड और मार्टी जैसे लोगों के कारण मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे चीजों को देखने का मौका मिला और खुद से सवाल पूछना शुरू किया और पीछे से कुछ शोध किया और जाना कि क्या हो रहा है, समझा कि उत्पाद क्या करते हैं, समझा कि वे कैसे काम करते हैं। और यह यात्रा का एक बड़ा हिस्सा रहा है। यह सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं है, यह वो है जो आप इस दौरान कर रहे थे। और चिंतन एक बहुत अच्छी चीज है। तो आपको खुद से पूछना चाहिए, मैं ऑन पैसिव में क्यों शामिल हुआ और मैंने रास्ते में क्या सीखा। आप उस जानकारी की मात्रा से हैरान होंगे जो आपने रास्ते में सीखी है। और अंतिम सवाल ये है कि मैं और क्या जान सकता हूं या भविष्य में कैसे सफल हो सकता हूं। तो ये एक दिलचस्प बात है। कोलिंस, क्या आपके पास कोई विचार है? आप इस चर्चा में क्या जोड़ना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद रेड। रेड ने बहुत कुछ बताया। जब वो बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि अब मुझे क्या कहना चाहिए। रेड का शुरू करना हमेशा अच्छा रहता है। सच कहूं तो जब रेड बोल रहे थे, मैं कुछ सोच रहा था। मैं विश्वास, भरोसा, धैर्य, जुड़ाव और सीखने के बारे में सोच रहा था। और आप भी सीखने के बारे में बात कर रहे थे, एंडी। तो जब मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं, जब मैं ऑन पैसिव में शामिल हुआ, मेरे मन में क्या था? मुझे ऑन पैसिव में ऐसा क्या मिला जिसने मुझे विश्वास दिलाया? यह उत्पाद के बारे में था। मुझे पता था कि वे उत्पाद, सेवाएं और व्यवसाय बनाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, यह एक आईटी कंपनी है। जितना ज्यादा मैं ऑन पैसिव में रहा, उतना ही मेरा विश्वास बढ़ा। मुझे पता है कि श्री एशबी कहीं नहीं जा रहे। वे अभी भी नई चीजें ला रहे हैं, जैसे रेड, जो शुरुआत में ही जुड़ गए थे। सोचिए कैसे आप एक अनजान कंपनी में शामिल हुए और कहा, ठीक है, इतना पैसा दे दो। आप बस इसे तार करते हैं और फिर वे एक स्प्रेडशीट पर आपका नाम लिखते हैं
खासकर जिसे आप देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए वे श्री पर विश्वास करके शामिल हो गए। ऐशबी ने उन्हें बताया, यही विश्वास है। और जैसे जैसे वे अंदर रहते हैं, आप जानते हैं, समय बीतता गया, उन्होंने प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने गोफाउंडर को देखा। श्री एशबी ने कहा, नहीं, हम फिर से स्प्रेडशीट के साथ जारी नहीं रख सकते। हमें कुछ बनाने की जरूरत है ताकि हम आने वाले सभी संबद्ध या संस्थापक सदस्यों को पकड़ सकें। गोफाउंडर लात मार रहा है। तुम्हें पता है, जिस क्षण उन्होंने गोफाउंडर को देखा और मैंने इसे देखा, मैंने कहा, वाह, यह बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है, मैंने कहा, वाह, यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप वास्तव में हो सकते हैं। 100% विश्वास, प्रक्रिया में 100% विश्वास। लेकिन अब अगली बात यह है कि क्या मेरे पास प्रतीक्षा करने का धैर्य है? क्योंकि यह बहुत सी चीजें हैं। बहुत सारे संस्थापकों के पास प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है, क्योंकि यह प्रतीक्षा करने के बारे में है, क्योंकि यह एक दिन का काम नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो बटन के स्विच की तरह है और प्रकाश बस चालू हो जाएगा और कहेगा, आह, तुम वहां जाओ, मैं अच्छा हूं। यह धैर्य के बारे में है। आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं, वे अपने धैर्य का सामना नहीं कर सके, वे गायब हो जाते हैं। आप जानते हैं, वे कहते हैं, नहीं, मैं इसे अब और नहीं पकड़ सकता। लेकिन जो लोग अंदर रह गए हैं, उनके लिए अब यह धैर्य और सीखने के साथ आता है, क्योंकि जितना अधिक आपके पास धैर्य है, आप बस अपनी बाहों को मोड़ नहीं सकते। क्योंकि ज्यादातर समय, मैंने कहा, जो लोग गायब होने का फैसला करते हैं क्योंकि वे सीखने से इनकार करते हैं, वे यह समझने से इनकार करते हैं कि ऑन पास क्या पेशकश करने वाला है। क्योंकि जितना अधिक आप अंदर रहते हैं, उतना ही आप प्लग इन करते हैं। आपको पता चलता है कि यह बहुत बड़ा है। क्या एमी ऐश मबुपारा टीम के साथ निर्माण कर रहा है, बड़े पैमाने पर है, तो अब इंतजार की खुशी है। आप जानते हैं, हम भुगतान करना जारी रखते हैं क्योंकि यह उस चिंता की तरह है जो इसे देखने के लिए है, न केवल अपने लिए, बल्कि यह देखने के लिए कि कुछ, आप जानते हैं, यह गेटगो की तरह था, मुंह का शब्द, अंदर आओ और मैं आपको शीर्ष पर ले जाऊंगा। आप जानते हैं, यह कुछ बड़ा बन सकता है। मैं देखना चाहता हूं कि जब दुनिया रोएगी कुछ नया देखकर, जैसे टिकटॉक के साथ हुआ। सब यूट्यूब पर कूद पड़े जो शुरुआत में नहीं थे, पर हमने देखा और सबने कहा, वाह, यही तो मजा है। मैं धैर्य से देख रहा हूं कि ऑन पैसिव कैसे वो दुनिया बनाएगा जहां मैं कहूंगा, वाह, पता है क्या, जब यह शुरू हुआ मैं वहीं था। ये सब शुरू हुआ, आप जानते हैं, पैसे की बात छोड़ दें, वो खुशी होगी कुछ ऐसा देखना जो शुरू से था, फिर बड़ा हुआ, जिंदगियां बदली और लोग पागल हो गए। पर यह आपके धैर्य और सीखने पर निर्भर है। कभी लोग पूछेंगे, एंडी, क्या आप उस कंपनी के फैन हैं? हाँ, और बताइए, यह सब कैसे हुआ? सच में कौन बताएगा? बस समझाइए। और एंडी, जब आप अपनी कहानी बताएंगे, मैं अपनी और रेड अपनी कहानी बताएगा। लोग यकीन नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि आपने इतने लंबे समय, 6 साल तक इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ, और फिर हमने आपको रेड बात करते देखा, हर दिन एंडी, यहां तक कि लोग सोचने लगे, क्या आप सच में पागल हैं? लेकिन पता है क्या, वे आपके पागलपन को अच्छी नजर से देखेंगे कि आपके पास दृष्टि थी, ऐसा कुछ देखने की जो दूसरे नहीं देख पाए। आपने शुरू से ही इसे देखा और कूद पड़े। तो मैं यहीं छोड़ता हूं रेड, मुझे यहीं से रुकने दीजिए। हाँ, धन्यवाद कॉलिन। मुझे लगता है यह दिलचस्प है। हर किसी के पास अलग कारण है। देखिए, हम सबकी सोच अलग है, पर 99.9% लोग पैसों के लिए आए क्योंकि यह एक बेहतरीन मौका लगा। और सच कहें तो हम में से ज्यादातर एक चमकीली चीज से दूसरी की ओर बढ़ते रहे, और यह सालों से चल रहा है। कुछ लोग तो बरसों से यही कर रहे हैं, पर उस पर नहीं जाएंगे। खूबसूरती यह है कि जब हमने इसे देखा और समझना शुरू किया कि यह क्या है, कौन इसे चला रहा है, उसकी सोच और मानवता के लिए उम्मीद, तब लगा कि अब नई चीज की जरूरत नहीं, इंतजार कर सकते हैं। मेरे लिए तो यही बात रही है। मुझे इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस बीच कुछ और भी तो कर सकते हैं। और कोई विचार? रेड, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, शुरुआती दिनों में जब मैंने इसे पहली बार देखा, मैं ऐसे व्यवसाय की तलाश कर रहा था जिसमें उत्पाद हो। मुझे सिर्फ पैसा लगाकर रिटर्न के वादों से तंग आ गया था, क्योंकि वे सब घोटाले निकलते थे। मैं व्यापार समझता हूं और जानता हूं कि अगर आप मुनाफे के लिए कुछ बेचते हैं तो पैसा कमाते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत आसान है समझना कि अगर उत्पाद और सेवाएं हैं
तो आप उन्हें बेचकर कुछ पैसों के लिए बिक्री पर कमीशन कमाते हैं और खुद पैसा कमाते हैं अपने लिए। तो यही वह था जिसकी मैं तलाश कर रहा था। किसी ने मुझे शुरुआती दिनों में ऑन पैसिव दिखाया, जो एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे, मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा? पहला, ऐसे उत्पाद थे जिनका हम उपयोग कर सकते थे, और दूसरा, इसके साथ एक सहबद्ध कार्यक्रम भी था। और मुझे यह बात बहुत आसानी से समझ में आ गई। मुझे अपने मार्केटिंग और उत्पादों के लिए अन्य प्लेटफॉर्म्स को पैसे देने पड़ रहे थे, जो मैं ऑनलाइन विज्ञापन के लिए पहले से इस्तेमाल कर रहा था। तो मेरे लिए यह समझदारी भरा था कि अगर मैं पहले से ही पैसे दे रहा हूं, तो क्यों ना उस कंपनी को दूं जिससे मैं जुड़ा हूं और जिसके प्रोडक्ट्स से मुझे कमीशन मिलेगा। और मैं दूसरों को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं और सब जीत सकते हैं। तो यही वजह थी कि मैं इसमें शामिल हुआ। लेकिन फिर यह विकसित होने लगा। स्पष्ट रूप से यह हमारे सीईओ ऐश मुफर्रा की शिक्षाओं में बदल गया कि ऑन पैसिव का उनका लक्ष्य क्या होगा, और इसने मुझे वाकई उत्साहित कर दिया। अब यह चीजों को एकदम नए स्तर पर ले जा रहा था, और हमने आज इस वेबिनार में पहले ही विकास के बारे में बात की थी। मैं निश्चित रूप से विकसित हुआ हूं, मैं बदला हूं, मैं ऑन पैसिव की तरह ही विकसित हुआ हूं। और मुझे लगता है मेरे लिए यह वाकई एक ऐसी कंपनी रही है जिसके साथ मैं बेहद आरामदायक महसूस करता हूं। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा जैसा दूसरों के साथ हुआ, जहां एक दिन सब कुछ गायब हो गया। मुझे ऐसी चिंताएं कभी नहीं होंगी। जैसा एंडी ने कहा, हमें बस इंतजार करना है। बिल्कुल, हमने किया है। कुछ लोग नहीं कर पाते, मैं इसे भी समझता हूं। इसीलिए ऑन पैसिव के शुरुआती अपनाने वालों और संस्थापकों का समूह उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इंतजार नहीं कर सकते, और मैं इसे समझता हूं। मेरा मतलब है, यह उनकी मर्जी है। अगर वे इंतजार नहीं करना चाहते तो उन्हें करना नहीं पड़ेगा। पर मुझे लगता है जो लोग जुड़े रहेंगे, ऑन पैसिव के साथ टिके रहेंगे, वे हमारी दृढ़ता के कारण सबसे ज्यादा जीतेंगे। कॉनले ने एक अच्छा बिंदु उठाया, और मैंने कई बार कहा है, भविष्य में लोग पूछेंगे, आप उस कंपनी के हिस्से हैं, है ना? और आप कहेंगे, हां, मैं शुरुआत से ही एक संस्थापक था जब यह पहली बार शुरू हुई थी। और आप अपनी कहानी सुनाएंगे, और लोग यकीन नहीं करेंगे कि आपने क्या किया और वहां पहुंचने के लिए क्या क्या सहा। और अब एक लेकिन है। वो लेकिन ये है, देखो, मैं अब कहां हूं, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे इस व्यवसाय में विश्वास था, क्योंकि मुझे पता था कि सब ठीक होगा। और मुझे लगता है यही मुख्य कारण है कि हम में से कई ऑन पैसिव के साथ हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि ये कंपनी हमारे आसपास के लोगों और दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। बाहरी लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऑन पैसिव में जो आगे आने वाला है, वो हम सबको हैरान कर देगा। मुझे लगता है कि जल्द ही हम जो देखेंगे उससे हम सच में चौंक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब हम उस पल से दूर हैं। हमने ओईएस को वापस लाकर सारा डेटा और जानकारी के साथ अगला चरण शुरू किया है। यह सिर्फ शुरुआत है, यह एक होल्डिंग एरिया है। यहीं से हमें कंपनी का सही संदेश मिलता है। यह केवल शुरुआत है, और मुझे लगता है जब हम दूसरे चरण में जाएंगे, 2.0, जो भी आप इसे कहना चाहें, मुझे लगता है हम वाकई चकित रह जाएंगे। यही सबसे सटीक शब्द होगा। एंडी, अब आपकी बारी। धन्यवाद रेड। इंजीनियर माइक में स्वागत है। कैसे हो माइक? मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है, चिंता मत करो। मुझे पता है तुम गाड़ी चला रहे हो। हम निरंतरता और हमारी यात्रा की बात कर रहे थे। क्या तुम कुछ जोड़ना चाहोगे? अगर हो सके तो। और वो फ्रीज हो गया। अरे, वो वहां है। उम्मीद है तुमने ठीक से सुना माइक। यही समस्या है जब स्थिर इंटरनेट नहीं होता। ये समस्या दूसरे देशों के लोगों से बात करते वक्त होती है ना कॉलिंस?
वे कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं, जो दुखद है। पर जब वो रिकनेक्ट कर रहा है, कॉलिंस, तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ, निष्क्रिय पर जोड़ने को हमेशा बहुत कुछ होता है। इस समय निष्क्रिय पर देखते हुए, जैसा रे ने कहा, हमारा ओईएस वापस आ गया है। बहुत लोग पूछ रहे थे, क्या आप निश्चित हैं? मैं कई संस्थापकों को जानता हूं, वे कहते थे यह कभी वापस नहीं आएगा। अब ओईएस वापस है, सारा डेटा है, किसी ने कुछ गायब होने की शिकायत नहीं की। इसे वापस पाने का महत्व है कि हम निष्क्रिय के अगले स्तर पर पहुंच जाएं। हमारे सीईओ मिस्टर एसेट ने कहा, वे पर्दे के पीछे जो हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। रे ने कहा, हमें लगता है यह ज्यादा दूर नहीं है। जो आ रहा है वो सबको हैरान कर देगा। जब संस्थापक शिकायत करते हैं, मैं पूछता हूं, आपने निष्क्रिय के बारे में कितना सीखा है? क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको आगे ले जाएगा। रेड या एंडी नहीं, आपको खुद निर्णय लेना होगा। आपको निष्क्रिय के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए। आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं जब वे कहें जाओ, फिर आप पूछें, ओह मैं खो गया हूं, अब मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे पाऊं? क्योंकि कोई आपको बताने का समय बर्बाद नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बैठकर बताना चाहेगा कि यही वक्त है। हम धैर्य और सीखने की बात करते हैं, यही वक्त है। कभी कभी वे कहते हैं देरी, पर हर कदम सीखने का मौका है। एक बार में थोड़ा सीखें, वेबिनार देखें, रेड, मैडी और क्रिस को सुने, यहां आइए। कई मंच है जहां आप सीख सकते हैं। बस खुद को एक एहसान करें, सीखें, जितना हो सके सीखें, क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जब वे इसे खोलेंगे तो यह सुविधा नहीं होगी। मैं हमेशा कहता हूं, रेड अपनी दुकान बंद करके आपकी मदद नहीं करेगा। रेड को अपनी दुकान संभालनी होगी, सब चलाना होगा, ग्राहकों को लाना होगा, फिर आकर पूछना होगा, अब मैं कैसे मदद कर सकता हूं? तो हम यही कह रहे हैं, जितना हो सके सीखो, क्योंकि समय कम है। फिर से समय नहीं मिलेगा। यह बस इतना नजदीक है। और जब मदद मांगी, मैंने कहा जाओ, बस हो गया, बस इतना ही। और आपको बहुत कुछ सीखना है। किसी ने कहा, मैं समय नहीं लूंगा। जो आपने 4 साल में खोया, उसे मैं 4 साल में फिर से नहीं सिखा सकता। मैं बस आपको अच्छे वेबिनार सुनने के लिए कहूंगा, उन्हें सुनो, उन्हें सुनो। कितना समय लगेगा यह आप पर निर्भर है। यह जागने का समय है। और अगर आपके पास कोई सहयोगी है, या आपका कोई भाई या बहन है, या दोस्त जो सो रहे हैं, तो उन्हें जगाने का समय है। और पूछें, ऑन पैसिव के बारे में कितना जानते हो? तुमने कितना सीखा है? कृपया अपने लिए एक काम करो, ओईएस पर जाओ, खुद को परिचित कराओ, सीखो, जांचो, सवाल पूछो, जितना हो सके सीखो। बस यही मैं कहूंगा, एंडी, सीखो 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 सीखो। ठीक है, अच्छा, तो बताइए, निरंतरता और हमारी यात्रा पर आपके क्या विचार हैं? अरे वाह, यह तो बहुत बड़ा है। तो शुभ संध्या, सभी को नमस्कार, पैनलिस्टों को धन्यवाद और मेरे बड़े भाइयों को भी। साथियों, आमंत्रण के लिए शुक्रिया। मैं हम संस्थापकों के लिए कहना चाहता हूं, हमें अपने सीईओ की तरह निरंतर रहना चाहिए। वे सब बताते और करते हैं जैसा आप सबने कहा। हम उनका अनुसरण करके और सुनकर निरंतर रहे हैं। कहीं कोई संदेह हो तो उनके वेबिनार में पूछें, वे जवाब देंगे, है ना? मैं और साथी अपने से पूछते रहे हैं, क्या हम सचमुच अपना व्यवसाय जानते हैं? मैंने उन्हें बात करते सुना। अब वक्त आ गया है, हमें यह सब जानने का समय लेना चाहिए, है ना? हम लोगों से कहेंगे कि अपने ईमेल चेक करें, वैकल्पिक ईमेल, अगर वे काम कर रहे हों। सच कहूं तो मैंने लोगों के साथ काम किया है, उनमें से 25 को पहले ही रिकवर कर लिया, जिसका मतलब है कि समस्या तो है। तो कृपया अगर आप अपना समय ले सकें, उन ईमेल पर जाएं, उनसे लॉगिन करें और देखें कि वे काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो उन्हें रिकवर करें। अगर आपको कोई समस्या हो तो हम में से किसी से संपर्क करें, हम मदद कर सकते हैं। मैंने पहले ही लगभग 25 खातों को रिकवर करने में मदद की है। आप जानते हैं, निरंतरता वो है जो हमारे सीईओ के पास है। जब से मैं जुड़ा हूं, जो भी चल रहा है, मैं उन्हें लगातार यही कहते सुन रहा हूं,
और उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया है, तो हम संस्थापकों को धैर्य रखना चाहिए जब तक वह आकर हमें नहीं बताते कि सब कुछ हो गया है। अब हम यहाँ कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आपको याद रहेगा। उन्होंने हमें अभी के लिए सिर्फ लॉगिन करने को कहा है और देखें कि हमारे क्रेडेंशियल्स काम कर रहे हैं या नहीं। यूजर नेम और पासवर्ड अगर काम कर रहे हैं तो हम अगले कदम के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। निरंतरता चलो रुकते हैं और इंतजार करते हैं कि वह अपना काम कब पूरा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम अनुकूलित है और बहुत तेज है ना? सब कुछ सिस्टम की सबसे तेज गति पर चल रहा है। लेकिन याद रखें, बहुत लोग लॉग इन करते हैं और यह अभी भी चल रहा है, इसलिए हमें अपडेट पर नजर रखनी चाहिए। वहीं हमें सही जानकारी मिलेगी, कहीं और नहीं। कोलिंस अपने मन की बात नहीं बताएंगे और आप कहेंगे, अरे यही तो मैं कह रहा था। नहीं, चलो वहां जाकर अपडेट सुने, पढ़ें। कुछ ना कुछ मिलेगा और हम सब यहां एकजुट रहेंगे। इसीलिए हम आज यहां हैं। जो लगातार नहीं रहे वे बाहर हो गए, है ना? लेकिन हम जो अंदर हैं, हमें यहीं रहना है, क्योंकि हमें इस व्यवसाय में और लोगों को लाना है। जब हमारे सीईओ से व्यवसाय का अगला चरण मिलेगा, जब वे कहेंगे कि मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है और हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, हमें व्यवसाय में और लोगों को लाना होगा। तो अगर आप नहीं जानते तो लोगों को कैसे लाएंगे? सही बात है। तो यही बात है। आइए अब इस कीमती समय का उपयोग करें और जो जानकारी मिल सकती है उसे हासिल करें। हर जगह वेबिनार हैं और कई यूट्यूब चैनलों पर रिकॉर्डेड वेबिनार भी मिलेंगे। मार्टीद ग्रामोस चैनल, कॉलिंग मन्ना चैनल और बेक्स के चैनल पर जाएं, जहां आप सहज महसूस करें। वहां वेबिनार में जाकर सुने। ये वो तरीका है जिससे हम एक साथ जुड़ते हैं, एक होते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हम खरीद नहीं सकते, है ना? मैं एंडी बेक्स या गॉड इज मन्ना को नहीं जानता था, पर आज हम दोस्त हैं। ऑन पैसिव ने हमें जोड़ा। हम इस दोस्ती को खरीद नहीं सकते, है ना? हम इसे खरीद नहीं सकते। तो ऑन पैसिव के सभी लॉन्च को छोड़ दें। हमने एक परिवार बनाया है और दुनिया भर में लोगों से मिलेंगे। मैं मैनचेस्टर जाना चाहता हूं। मैं कहूंगा, हे साथियों, मुझे उठा लो, मैं इस समय यहां होऊंगा। आप सोचते हैं वह नहीं आएगा, वह आएगा। यह पैसे से कहीं ज्यादा है। परिवार, दोस्ती, बंधन जो हमने ऑन पैसिव में बनाया है, ये इसके वित्तीय पहलू से कहीं अधिक है ना? सब लोग जुड़े रहें, अच्छी जानकारी वाले लोगों को सुने। जब सीईओ आ रहे हो तब वेबिनार में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माइक। हाँ, ये दिलचस्प है। कॉलिन ने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। इस पर अभी जोर देना जरूरी है क्योंकि बाद में कई लोग परेशान हो सकते हैं। इससे मेरा क्या मतलब है? अगर हमारा व्यवसाय चल रहा है और हम अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और फिर कोई आता है और मानो मुझे पहले से ही कई कॉल और मैसेज आते हैं, क्या आप मदद कर सकते हैं? क्या हो रहा है? हमें पैसे कब मिलेंगे? वाकई बेतुके सवाल हैं। पर जब मेरी दुकान खुली हो, क्या मैं अपने साथ साथ आपकी भी देखभाल कर पाऊंगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। मैं कोशिश करूंगा, पर हर कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा। यह सही योजना बनाने का अहम वक्त है। सोचें कि आप कैसे और क्या करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। कॉलिंस, बंद करने से पहले कोई और विचार? हाँ, तो एंडी, ये वाकई बहुत अच्छा था। धन्यवाद इंजीनियर आने के लिए। लगता है रे चले गए हैं। रे वापस नहीं आ रहे। पता नहीं वो आएंगे या नहीं, पर मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। वो इस इंटरनेट कनेक्शन को रोक सकते हैं। हाँ, तो कृपया जुड़े रहें, सीखते रहें और धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य ही कुंजी है। हमेशा धैर्य रखें, क्योंकि जो आ रहा है वो हम सबसे बड़ा है। तो आइए धैर्य रखें, जुड़े रहें और ये हमारे लिए सीखने का समय है। जितना हो सके सीखें, क्योंकि जल्द ही हमें यह मौका फिर नहीं मिलेगा। तो एंडी, मैं यहीं विराम लेता हूं।
ठीक है, धन्यवाद कॉलिन। माइक, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ 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 एंडी, मेरे पास एक सवाल है जो मैं आजकल हर वेबिनार के अंत में पूछता हूं। मैं संस्थापकों से, सहयोगियों से पूछूंगा, क्या हम अगले चरण के लिए तैयार हैं? तैयार रहने का मतलब है, जो हमने अभी कहा, वैकल्पिक ईमेल चेक करना कि वे काम कर रहे हैं, उन खातों में लॉगिन करके देखना कि वे चल रहे हैं, ताकि जब समय आए आप सब कुछ लिख सकें। जब हमारे सीईओ अगले चरण का समय बताएं, तब आप अपने पास जो कुछ भी है वो सब लाएंगे, जैसे कि समस्याएं और ऐसी सभी चीजें, ताकि उन्हें हल किया जा सके। लेकिन फिर वैकल्पिक ईमेल भी चेक करें कि लॉगिन हो पा रहा है, अगर नहीं तो उन्हें रिकवर करना होगा। हम मदद के लिए हैं, हमें कॉल करें, साथियों को, मुझे, टेक प्रो भाइयों को, एंडी को कॉल करें, हम मदद करेंगे। बस यही कहना था अंत में। एंडी, धन्यवाद। बहुत अच्छा, शुक्रिया माइक। आप सभी का धन्यवाद कि आज हमसे जुड़े।